एक औरत कितना अंदर ले सकती है या कितना बड़ा अंदर ले सकती है, बहुत बार ये क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में चलते हैं और लोग एक दूसरे से पूछते हैं क्या साइज होना चाहिए जिससे कि महिलाओं को प्लेजर आए, महिलाओं की वजाइना की डेप्थ कितनी होती है। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं पर इसका आइडिया उनको नहीं होता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर डिटेल में बात करूंगा। फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। मुझे पता है आप लोग मेरी ये वीडियो बिना स्किप किए वो पूरी देखेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। हाउ डीप अ वुमेन कैन टेक पेनिस और एनीथिंग दैट एक्साइट्स हर। वैसे अगर देखा जाए तो फीमेल वजाइना एक बहुत लंबी कैनाल होती है। बहुत लंबी कैनाल का मतलब ये नहीं है कि वो 1 या 2 मीटर लंबी होती है। इस कैनाल में सिर्फ वजाइना के शुरू का जो 2.5 इंच का हिस्सा होता है यहीं पर फीमेल सेंसेशन फील करती है और यही वो एरिया होता है जो कि महिलाओं को प्लेजर देता है, महिलाओं को मजा देता है। बाकी अगर आप मेरे जो बगल में ये पिक्चर दिख रही है, आपको मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आउटर। तो बाहर से फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरह से दिखता है और इसको साइंस की भाषा में वल्वा बोलते हैं। आप इसको अपनी लोकल भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। अब अगर आप इस वल्वा को ध्यान से देखिए तो इसमें 2 छेद पाए जा रहे हैं। एक ऊपर वाला छेद पाया जा रहा है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, और यही जो छेद होता है यहीं से महिलाएं अपना पेशाब बाहर निकालती हैं। बाकी इसका और कोई काम नहीं होता। अब उसके नीचे एक दूसरी ओपनिंग या दूसरा होल या दूसरा छिद्र पाया जाता है जिसको वजाइना बोलते हैं। वजाइना का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फीमेल के अंदर। जैसे जब महिलाएं जो है प्यूबर्टी की एज में होती है, जब वो जवान होना शुरू करती हैं तो महिलाओं का पीरियड स्टार्ट होता है। तो पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होता है, वो जो ब्लड आता है वो इसी वजाइना से ही बाहर आता है। वजाइना का दूसरा बड़ा काम होता है सेक्स करना। तो पुरुष जो है अपना जो पेनिस होता है, लिंग होता है, इसी वजाइना में ही अंदर डालता है और वजाइना में ही वो अपना शुक्राणु छोड़ता है। और जो वजाइना का तीसरा बड़ा काम होता है वो होता है चाइल्ड बर्थ का। जो महिलाएं जब उनकी डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो जो बच्चा बाहर निकलता है वो वजाइना के अंदर से ही बाहर निकलता है। तो वजाइना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर फीमेल सेंसेशन फील करती है, फीमेल को यहाँ पर ही प्लेजर आता है। पुरुषों को अगर ये लगता है कि उनका जो लिंग है वो जितना ज्यादा लंबा होगा महिलाओं को उतना ज्यादा मजा आएगा, तो ऐसा ये सारी बात जो है अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो फीमेल की वजाइना की डेप्थ होती है वो लगभग 2.5 इंच से लेके 3.25 इंच के आसपास में होती है। जैसा कि आप मेरे बगल में इस पिक्चर को देखिए, ये फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसमें सबसे पहला जो है पार्ट वो वजाइना का होता है जिसकी गहराई लगभग 2.5 इंच या 3.25 इंच के आसपास में होती है। उसके बाद फिर सर्विक्स होता है। सर्विक्स के ही रास्ते से होकर शुक्राणु जो है वो गर्भाशय तक पहुंचता है। फिर गर्भाशय से शुक्राणु आगे होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आप फैलोपियन ट्यूब देख रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब ही वो हिस्सा होता है जहां महिलाओं का अंडा और पुरुषों का जो शुक्राणु है वो मिलते हैं, निषेचन होता है, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फिर बच्चा बनना शुरू हो जाता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट सरकते हुए वापस गर्भाशय में आ जाता है और गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। यहीं पर फिर बच्चे का विकास होना शुरू होता है। और फिर जब एक बार बच्चा 9 महीना जब लगभग पूरा हो जाता है, बच्चे के पूरी तरह से विकास हो जाता है और अगर महिला की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये बच्चा सर्विक्स से होते हुए वजाइना के ही रास्ते से बाहर निकलता है। तो ये जो पूरी कैनाल होती है, ये पूरी कैनाल जो है ये चाइल्ड बर्थ के लिए होती है। ये जो है पूरी कैनाल जो है ये सेक्स के लिए नहीं होती। जो आगे की वजाइना का केवल 2.5 इंच का एरिया होता है, यहीं पर महिलाओं को प्लेजर होगा। तो आपका अगर बहुत लंबा है ना तो वो महिलाओं की वजाइना को क्रॉस करता हुआ सर्विक्स तक पहुंचेगा। सर्विक्स की दीवार में अगर ये धक्का लगेगा ना तो महिलाओं को प्लेजर आने की जगह उनको बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो एक चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपका पेनिस जो है वो बहुत लंबा होगा तो महिलाओं को बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता।
अगर आप इस 2.5 इंच के हिस्से को बार बार सहलाते हो या अलग अलग तरीके से इसमें बार बार डालते हो तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्लेजर आएगा। कुछ महिलाओं को अगर आप अपना पेनिस नहीं भी पेनिट्रेट करते हो और ये आगे का जो 2.5 इंच का हिस्सा है इसमें आप अपना फिंगर अंदर डालते हो और उससे भी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर आता है। कुछ महिलाओं को टंग सेंसेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अगर आप अपना टंग इस एरिया में अंदर डालते हो तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्लेजर आएगा। आजकल ये जो सेक्स टॉय का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और खासकर जो महिलाओं के लिए सेक्स टॉय जो बनाया जाता है जो कि पेनिस की तरह ही एकदम दिखता है और उसी की तरह महसूस भी होता है, तो आप अगर इसका भी साइज देखेंगे ना तो ये 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बहुत लंबा होने से महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।